नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि सितंबर माह का सेकेंड हाफ 16 से 30 सितंबर, 16 टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी एनर्जीज कैसी होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, क्या नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, समय ओवरऑल कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कंप्लीट गाइडेंस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। और गाइज यहाँ पर बारिश भी हो रही है, तो अगर कुछ बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइस सुनाई दे तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, 16 टू 30 सितंबर ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, क्या कुछ होने वाला है। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 टू 30 सितंबर ओवरऑल। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 30 September overall. Scorpio sign, Scorpio ascendant, 16 to 30 September overall. दो कार्ड्स ऐसे ही आ चुके हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। एक सेट और लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 30 सितंबर। फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है सिक्स ऑफ वैंड्स। तो इन दो कार्ड्स को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहे सारे कार्ड्स। इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। एक बार इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है यूनिवर्स। द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आया सिक्स ऑफ वैंड्स। सेवन ऑफ वैंड्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। कार्ड उछल कर आ रहे हैं स्कॉर्पियो में, इस कार्ड को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। द मून का कार्ड आया है, तो एक सेट यहाँ पर ज़्यादा है स्कॉर्पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम कंसिडर करेंगे, यूनिवर्स के दिए हुए कार्ड है। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं, जैसा आप क्लियरली देख पा रहे हैं। जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर की, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप में से कुछ स्कॉर्पियो पास्ट में किसी सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया था। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रही थी आपके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा आपको इससे इमोशनल अटैचमेंट रहा है। ये सिचुएशन अब आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है, या आपके मनी, पेंटिकल, फाइनेंस या जॉब, करियर, बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकती है। तो जो भी सिचुएशन आपकी रही हो उसके हिसाब से आपको इसको रेजोनेट करना है। तो जिस सिचुएशन से आपने काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर के, काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के, एक इमोशनल लॉस कहीं ना कहीं आपने झेल करके उस सिचुएशन से मूव ऑन किया था, उस सिचुएशन को आप छोड़ करके आगे बढ़े थे अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो कहीं ना कहीं अब 16 टू 30 सितंबर का जो समय आ रहा है
उसमें आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप एक काफ़ी अच्छी एनर्जी में पहुंचने वाले हैं, काफ़ी एक अच्छी एनर्जी को आप इंजॉय करने वाले हैं ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर। आप में से कुछ स्कॉर्पियो एक अबंडेंस की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने वाली है, एक अबंडेंस आपको प्राप्त होता मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपके लाइफ में ग्रोथ से रिलेटेड, आपके लाइफ में पेंटिकल मनी फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस में, जॉब में या इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपको एक अच्छी सिचुएशन प्राप्त होने वाली है। आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, आपकी जॉब में हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, जॉब में काफ़ी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट हो, मैनेजमेंट के द्वारा आपको रिकॉग्निशन रिवार्ड कुछ दिया जाए, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली आपके पार्टनर अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप पार्टनर को कहीं ना कहीं पास्ट में छोड़ करके या फिर उस सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया था तो आपके पार्टनर अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपको अपना प्रेम केयर देना चाहते हैं। ये कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है रिलेशन के मामले में। ज़्यादातर स्कॉर्पियो की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप पुरानी सारी बातों को लेट गो करके, उन सब एनर्जीज को रिलीज करके कहीं ना कहीं अब अपने आप में आप सेटिस्फाइड है, अपने आप में आप सेल्फ सेटिस्फाइड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लाइफ में है चाहे नहीं है, आपको अब इस बात की ज़्यादा कोई फिक्र नहीं है। आप अपने लव्ड वंस के साथ में अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। आपके घर वाले, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, उन सब के साथ कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी अब मज़े से जी रहे हैं। उनकी केयर आपको मिल रही है, आप उनकी केयर कर रहे हैं, उनके साथ आप कहीं ना कहीं बिजी हैं। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है आप में से कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो ज़रूरतमंद की सहायता कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज भी आप में से कुछ स्कॉर्पियो की हो सकती है। अपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अपने लोगों की सहायता कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अपने रिलेटिव्स की, अपने क्लोज्ड लोगों की। कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आपके हाई चल रहे थे, अप एंड डाउन चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस ऊपर नीचे आपके माइंड में, आपके दिल में चल रहे थे। विद दिस दी मून कार्ड, इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कभी आप एग्रेसिव हो जा रहे थे, कभी आपको काफ़ी गुस्सा आ रहा था, कभी आप हो सकता है क्राई कर रहे थे, रो रहे थे, या कोई और इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जा रहे थे। इस तरह की कहीं ना कहीं आपकी स्थिति पास्ट में थी या वर्तमान में हो सकती है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि ये इमोशंस इतने ज़्यादा अप एंड डाउन क्यों हो रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपके साथ रही है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है या मनी पेंटिकल फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है, उन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे थे, जिस पर आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। किसी बात की क्लैरिटी आपको हो सकता है नहीं मिली थी। ऐसी सिचुएशन भी ज़्यादातर स्कॉर्पियो की यहाँ पर हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति आपकी पास्ट में थी या वर्तमान में है तो कहीं ना कहीं आपको इस बात में अब क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी इश्यूज़, जो भी बातें कहीं ना कहीं अनक्लियर थी, जिस पर आपको क्लैरिटी चाहिए थी, उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। 100% क्लैरिटी मिलने वाली है। जिस व्यक्ति के द्वारा आपको क्लैरिटी चाहिए थी वो व्यक्ति आपको क्लैरिटी देने आने वाला है। हो सकता है वो क्लैरिटी देगा, ऑफर देगा, एक नया प्रपोजल देगा, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए थी, अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर। यहाँ पर ज़्यादातर स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है। एक न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। विद दिस टू कार्ड्स, ये मुझे आप में से कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। वेरी फ्यू स्कॉर्पियो की ऐसा हो सकता है कि मदर की तबीयत अच्छी नहीं थी, माता जी का स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा नहीं था तो डेफिनेटली उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप चिंतित थे, काफ़ी ज़्यादा आपके इमोशन जो है काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे थे, क्योंकि माता से, मदर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट में परेशान थे या वर्तमान में परेशान हैं तो उसमें अब आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक राहत की खबर मिलने वाली है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप में से फ्यू स्कॉर्पियो के लिए, एकदम कुछ स्कॉर्पियो के लिए। आप में से कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप जो है अपने लव्ड वन से एक डिस्टेंस में चले गए, एक दूरी कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में हो गई है। ये लव्ड वंस आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके जीवन साथी, आपके स्पाउस हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके घर वाले रिलेटिव्स हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं आपकी एक दूरी बन गई है। हो सकता है कुछ काम से, कुछ काम के सिलसिले में, या स्टडी करते हैं तो स्टडी के सिलसिले में आप कहीं दूर चले गए हैं उनसे, कुछ समय के लिए सही, पर कहीं ना कहीं आप जो है दूर चले गए। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो गया अगर आप जॉब में हैं, या बिजनेस में है तो बिजनेस के सिलसिले में कहीं ना कहीं आप दूर चले गए हैं उनसे।
तो इन सब सिचुएशन को लेकर के, इन दूरियों को लेकर के आप में से कुछ स्कॉर्पियो जो है डेफिनेटली आने वाला जो समय 16 टू 30 सितंबर का, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल लॉस, एक पेन आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं इन दूरियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी रहेंगे। अपने लव्ड वंस के साथ ये जो दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में आ गई है, हालांकि ये मेंटल डिस्टेंस नहीं है, ये ओनली फिजिकल डिस्टेंस है, टाइम बीइंग के लिए डिस्टेंस है। पर इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आप सैड फील करने वाले हैं अपने मन में। आप इस चीज़ को ऊपर नहीं दिखाएंगे, पर कहीं ना कहीं आपके मन में ये सब बातें चलेंगी जो कहीं ना कहीं आपको पेन देंगी। काफ़ी ज़्यादा एक सैडनेस की एनर्जी में आप हो सकते हैं, एक इमोशनल लॉस की एनर्जी में आप हो सकते हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपने लव्ड वन से इस तरह से दूर रहें या दूर जाएं। यहाँ मैं बिल्कुल ये बात नहीं करूँ कि आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में कुछ रिलेशन में खटास आ गई है या मन मुटाव है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये ओनली फिजिकल डिस्टेंस है। कुछ काम के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में या किसी बिजनेस, इन सब के कहीं ना कहीं सिलसिले में आप उनसे दूर हैं कुछ समय के लिए सही, पर ये जो दूरियां अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके पार्टनर है, आपके जीवन साथी है, तो उनसे आपको ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के सिलसिले में आप बाहर गए हुए हैं, दूसरे कंट्री हो सकता है या दूसरे स्टेट भी हो सकता है। आप में से कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी ऐसी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आप थोड़े परेशान है, इमोशनल लॉस की स्थिति में आपको यहाँ पर महसूस हो रही है। ओवरऑल एनर्जी का कार्ड यहाँ पर जो है वो है 6 ऑफ वाइंड्स का। तो कहीं ना कहीं आप में से ज़्यादातर स्कॉर्पियो की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में आप लोग की अगर कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, मन मुटा हुए थे किसी पर्सन के साथ में, या किसी सिचुएशन में आपके किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हो सकते हैं, किसी पर्सन के साथ हो सकते हैं। अगर जॉब में है तो जॉब में आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ हो सकते हैं। बिजनेस में तो आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं। रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर के साथ में, या हो सकता है उनके घर वालों के साथ में कहीं ना कहीं आपके मन मुटाव हुए थे। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके खिलाफ कुछ बातें अगर बोली गई थी, पीठ पीछे बातें बोली गई थी, कुछ साजिश आपके खिलाफ की गई थी, आपके स्टैंड को नहीं समझा जा रहा था। आप जो स्टैंड, अपना पक्ष जो रख रहे थे, उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। आप उस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपने जॉब बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसी भी आपकी सिचुएशन रही है, उसको कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अपना स्टैंड ले रहे थे। हो सकता है आप सिंगल हैंडेडली कहीं ना कहीं सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास कर रहे थे, बाकी सारे लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। जैसा मैंने कहा कि ये जॉब में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो अपना बचाव करने के लिए, अपने स्टैंड का आप बचाव करने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के साथ आपकी फाइट्स हुई, झगड़े हुए या कन्फ्लिक्ट्स हुई, ऐसा यहाँ पर ज़्यादातर स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है। तो पास्ट में अगर ऐसी एनर्जी थी या वर्तमान में है, तो यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक कम्युनिकेशन, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। जिस भी एरिया में कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट्स, ये लड़ाई झगड़े, मन मुटाव हुए हैं, वहाँ से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई है कम्युनिकेशन होगा। ये कम्युनिकेशन लेकर के हो सकता है कोई पर्सन आपके पास आ रहा हो, अगर आपके पार्टनर थे तो हो सकता है आपके पार्टनर ही क्यों ना आ रहे हो, या जॉब बिजनेस करियर से रिलेटेड था तो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी पर्सन रहे हो, या आपका मैनेजमेंट हो, या आपके बॉस हो, या उनके द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति हो जो आपके पास एक कम्युनिकेशन लेकर के आ रहा हो, या कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास आ रही हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके लाइफ में पॉजिटिव कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट अब आता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। तो रीडिंग ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी आई है स्कॉर्पियो। आने वाला जो समय है 16 टू 30 सितंबर को डेफिनेटली पास्ट से बेटर यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। स्कॉर्पियो, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एक बार देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट 16 टू 30 सितंबर के बीच में स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। यस, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए
गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। नो नीड टू वरी। ओके, तो कार्ड्स यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे आए गाइस। 2 कार्ड्स आए हैं, यस और नो नीड टू वरी। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा था, कोई क्वेश्चन चल रहा था इस रीडिंग के दौरान, कोई क्वेरी थी, तो उसका जवाब यूनिवर्स कह रहे हैं यस, उसका जवाब पॉजिटिव है, यस में। साथ ही साथ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये इंश्योर करना चाहते हैं, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी सिचुएशन आपके सामने है, या पास्ट में सिचुएशन ऐसी कुछ रही है जिसको लेकर के आप परेशान थे, चिंतित थे, वरीड थे, तो उन सब चीज़ों में, उन सब बातों में, उन सब इश्यूज़ में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं। आप अपने काम में डेफिनेटली लगे रहिए, ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहिए, परिश्रम अपना करते रहिए, एफर्ट्स अपने पुट करते रहिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। डेफिनेटली समय समय पर यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। अभी जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड है वो है नो नीड टू वरी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको लाइफ में अपने ग्रोथ, अपने स्टेबिलिटी, अपने बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ते रहना है। ये यूनिवर्स का यहाँ पर गाइडेंस आया है स्कॉर्पियो। तो ये थी मेरी रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।